This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and Pastor Persis Hannah is with me from India, and she will be translating the language into Hindi. और मैं पास्टर विगिंस एक और बार आपके सामने हूँ और जो हम हर बार प्रचार करते हैं क्रूस के बारे में, ये उसके बारे में ही है और पास्टर पर्सिस जो मुझे ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में. The title of the message is The Cross and Abraham's Faith. The Cross and Abraham's Faith. तो आज हम आपके सामने एक और क्रूस का जो हम सीरीज को लेकर आए हैं, आज उसके बारे में हम ये वचन है क्रूस और अब्राहम का विश्वास. आज हम अब्राहम के विश्वास के द्वारा क्रूस को देखेंगे, क्योंकि जो हमारी सीरीज है हम उसमें क्रूस के बारे में बता रहे हैं. तो आज हम जो क्रूस और अब्राहम का विश्वास हम इसको देखेंगे. Before we get to the key scriptures, let me ask you this. Why did Jesus come? और हम वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों आया. We find the answer in John chapter 1, verse 29. The next day, John sees Jesus coming onto him and said, "Behold, the Lamb of God, which takes away the sin of the world." और इसका जो उत्तर है हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 29वां वचन में मिल जाएगा, जब इसमें लिखा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने के लिए आया है और जो मुझसे इतना ही है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है. Who was he? Jesus. What did he come to do? He came to take away the sin of the world. और यीशु मसीह क्यों आया? ताकि वो हमारे और इस जगत के पापों को उठा ले. The key scriptures are Genesis chapter 22, verses 1 through 14. This tells us how Jesus will take away the sin of the world. I'm not going to read the scripture. I'll let you do that. और आज हम जो वचन देखेंगे वो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय में से एक पहले वचन से लेके 14 तक हम देखेंगे. मैं एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी वचन में से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह जब पाप उठाने के लिए आया तो क्यों आया और कैसे आया. In this section of scriptures, we're going to look at two things: Abraham's faith and God's plan for salvation, which is the cross. और यहाँ पर आप दो बातों को जरूर से देखेंगे. सबसे पहले अब्राहम का विश्वास, क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब्राहम का विश्वास और परमेश्वर का जो उद्धार करने का एक योजना था क्रूस के द्वारा, वो हम इसमें देखेंगे. In Genesis 22 and verse 1, it says, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham." और जब हम 22वें अध्याय का पहला वचन देखते हैं उत्पत्ति का, तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर है उसने या अब्राहम की परीक्षा की. The word tempt should have been translated tested. Here God is going to test or prove Abraham's faith. और यहाँ पर हम देखते हैं वो अब्राहम के विश्वास की परीक्षा या विश्वास को दिखाना चाहता है. Why did God test Abraham? और क्यों परमेश्वर ने जो है अब्राहम का परीक्षा नहीं किया? God did not test Abraham so God could know how much faith Abraham had. God is omniscient. God knows everything, past, present, and future. और परमेश्वर ने इसलिए उसकी परीक्षा नहीं करी क्योंकि वो नहीं जानता था. वो जानता था कि अब्राहम को कितना विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है, हर जगह मौजूद है और बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज परमेश्वर सब कुछ सबके बारे में जानता है. God knew how much faith Abraham had. Why did God test Abraham's faith? For Abraham, so Abraham's faith would grow, so that
that Abraham would know that he had faith and how to use it. और परमेश्वर जब जानता था कि अब्राहम को विश्वास है और तो उसने अब्राहम के विश्वास को क्यों परखा, ताकि अब्राहम अपने विश्वास में बढ़े और वो जाने कि उसको विश्वास है और उस विश्वास को कैसे इस्तेमाल में लेना है, वो इन बातों को जान सके। The test was not for God's benefit, the test was for Abraham's benefit. और जो परीक्षा आई वो खुदा बाप के लिए नहीं थी, वो अब्राहम के अच्छे के लिए थी। Every test or trial that you encounter is for your benefit, not your harm. God is doing a work in you that will strengthen your faith and draw you closer to Him. और जितनी बार जब परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता है, तो हर बार वो आपके बेनिफिट के लिए, आपके अच्छे के लिए होता है, आपकी हानि के लिए नहीं होता, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। वो आपके विश्वास को मजबूत करता है और उसके नजदीक करता है। तो जब भी आप किसी परीक्षा से होकर गुजरे, किसी परिस्थिति से होकर गुजरे, ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको वहां मजबूती प्रदान कर रहा है। It is said that faith must always be tested, and great faith must be tested greatly. Are you being tested by God? You must have great faith. और कहा गया है, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो विश्वास है जरूर से परखा जाना चाहिए, और महान विश्वास, बड़ा विश्वास बड़े तरीके से परखा जाता है। यदि आप कभी भी ऐसी परीक्षा में पड़े हैं, बड़ी परीक्षा, अगर आपको लगता है कि अरे यार मेरे जीवन में तो बहुत ही परेशानी है, अरे मैं तो बहुत ही परीक्षाओं से गुजर रहा हूं, तो इसका मतलब कि आपको बहुत बढ़कर परमेश्वर पे विश्वास है। हालेलुया। A man by the name of George Williams said this about tests and trials: it is the highest honor to be tested by God. और एक व्यक्ति है जॉर्ज विलियम नाम के, उन्होंने इस प्रकार से कहा, जो हमारी परीक्षा है और जो भी हमारे जीवन की परिस्थितियों से हम जाते हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं, तो इसने इस बात से कहा कि ये बहुत ही बड़ी आनंद की बात होनी चाहिए, सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें परखता है, हमारे विश्वास को परखता है। There are various kinds of trials, some from circumstances or some from the hand of Satan, but the highest character of a trial is that it comes from God Himself. और यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब मैं एक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, तो ये परीक्षा विभिन्न तरीके से हो सकती है। कई बार परिस्थितियों के द्वारा हो सकती है, कई बार जो है शैतान के द्वारा हो सकती है, क्योंकि जो एक महान जो आपका जो स्वरूप है, वो निखारता है परमेश्वर, आपके कैरेक्टर को निखारता है इन परिस्थितियों के दौरान, इन परीक्षाओं के दौरान। You consider it an honor to be tested by God? If not, maybe we should change our thinking on this. और आज का वचन उन सब के लिए है जो आज, जिनको लगता है मैं बड़ी परीक्षा में हूँ और बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और मेरे जीवन में इतना बड़ा परीक्षा क्यों, आज ये वचन उनके लिए है कि यदि आपका जीवन में परीक्षा है परमेश्वर के द्वारा, तो और आपको लगता है कि मुझे नहीं जो है परीक्षा, मुझे ऐसे परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, तो आज हमें वो सोच को बदलने की जरूरत है। Trials strengthen our faith. Trials bring us closer to God. Trials are for our benefit, not God's. It is the highest honor to be tested by God. और जब ये परीक्षाएं आती हैं, विभिन्न तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं, ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है, परमेश्वर के नजदीक करता है, और ये हमारे अपने भले के लिए है, परमेश्वर के भले के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो भला है। लेकिन जब ये चीजें होती हैं, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो वो हमारे भले के लिए है। और जब परमेश्वर से जब हम परखे जाते हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बहुत ही अच्छी बात होती है। Why was Abraham tested? Was his faith weak? The Bible doesn't say his faith was weak. और जो अब्राहम है वो परखा गया, उसकी परीक्षा हुई, क्यों? क्या उसका विश्वास कमजोर था? नहीं, बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल ऐसा कभी नहीं बताती कि उसका विश्वास कहीं पर भी कमजोर था। Was Abraham in sin or rebellion toward God? The Bible doesn't say he was in sin or rebellion.
और क्या बाइबल इस तरीके से बताती कि अब्राहम कहीं पर जो है परमेश्वर के खिलाफ था या पर उसके अंदर पाप था? बाइबल कभी भी कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं बताती है। Some have thought Abraham loved Isaac too much, more than God, and that this is why the trial came to Abraham. The Bible does not say this. It simply says God did tempt Abraham. और बाइबल कुछ लोग इस प्रकार से सोचते क्योंकि जो अब्राहम ने इसहाक से बहुत प्रेम किया, परमेश्वर से बढ़कर प्रेम किया और इसीलिए अब्राहम के जीवन में ऐसी एक परीक्षा आई। तो लेकिन ये कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने परमेश्वर से बढ़कर इसहाक को प्रेम किया। बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। Maybe you're being tested by God. Maybe it's not because your faith is weak. Maybe it's not because you are in rebellion. These can be reasons for a trial. और हो सकता है कि आप परमेश्वर के द्वारा परीक्षा में डाले गए हों, इसलिए नहीं कि आपका विश्वास कमजोर है, इसीलिए नहीं क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हैं, आपके जीवन में कुछ कमी है। कई बार ये एक परीक्षा की बात होती है ताकि परमेश्वर हमको परखे, हमारे विश्वास को परखे, ताकि हम विश्वास में बड़े मजबूत हो जाएं। But maybe God Himself is testing you for your benefit because it will strengthen you, because it will bring you closer to Him. और हो सकता है कि परमेश्वर आपको परीक्षा कर रहा है क्योंकि ये आपके भले के लिए है, ये आपको मजबूत करता है। विभिन्न प्रकार की जब परिस्थितियां आपके जीवन में आती है तो ये आपको मजबूत करती हैं और परमेश्वर के नजदीक लेकर आती है। Maybe God is testing you. Remember, it is the highest honor to be tested by God. और परमेश्वर हो सकता है आपकी परीक्षा कर रहा हो। याद रखिए ये बहुत ही भली बात है जब हम परमेश्वर के द्वारा परखे जाते हैं। Do I want to be tested? No. क्या मैं परीक्षा में परीक्षा में जाना चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। Do I enjoy the test? Usually, no. और क्या मैं ऐसी परीक्षाओं में जो है आनंद महसूस करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। But I'm not afraid of the test. Why? Because the test is being conducted by God, and I trust God, and I know that He's going to bring about a good in my life. और लेकिन जब ऐसी परीक्षाएं मेरे जीवन में आती है तो मैं डरता नहीं हूँ। मैं क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये परमेश्वर की तरफ से तैयार किया हुआ एक परीक्षा है और इसीलिए मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो तमाम परिस्थितियों में से, तमाम परीक्षाओं में से वो भली बात को मेरे जीवन के लिए निकालेगा। What was the test? और वो परीक्षा क्या थी अब्राहम के जीवन में? In verse 2, God said, Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, and offer him to me as a burnt offering. और वो जब हम वचन 2 में देखते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम, परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम अपने बेटे को लेकर आ, जो तेरा इकलौता बेटा आइसैक जिससे तू बहुत प्रेम करता है और उसे होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा। What must Abraham have thought? Say, what, God? Offer my son, whom I love, as a burnt offering? This can't be right. I must be listening to the devil on this one. एंड जब उसने अब्राहम ने उसको सुना होगा तो परमेश्वर क्या कहता, वो अब्राहम क्या कहता होगा, अरे क्या ये मेरे पुत्र को मांग रहा है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो भी होम बलि के लिए? ये सही नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि शैतान की आवाज हो। But Abraham heard God correctly because he obeyed God. The next morning he set off with his son in faith to obey God. और जब अब्राहम ने सही सुना क्योंकि परमेश्वर को वो आदर करता था, परमेश्वर को बातों को मानता था और अगली सुबह इस प्रकार से लिखा, अगली सुबह उसने अपने बेटे को लिया और विश्वास के साथ खुदा की आज्ञा माना। तो मेरे प्रियो, आज्ञा मानना हमारे जीवन में आशीष के द्वारों को खोल देती है। This was probably the greatest test God ever asked of any man. Abraham, sacrifice your son, Isaac, whom you love, Isaac, the promised land, Isaac, the promised child, through whom God would multiply Abraham's seed.
और सोच के देखिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये एक सबसे बड़ी परीक्षा की बात हो सकती है। फर्ज करें अगर मैं आपको कहूँ अपने इकलौते पुत्र को मुझे दे दे, ये फिर भी आसान है। लेकिन अगर मैं कहूँ उसे बलि करके चढ़ा दे, तो एक माता-पिता के जीवन में ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जब परमेश्वर ने उसको कहा कि कि अपने बेटे को बलि करके चढ़ा, जिससे तू प्रेम करता है, जिस जिस बेटे के लिए परमेश्वर ने कहा ये जो है ये जो है ये अब्राहम का एक बीज है जिसके द्वारा अनेक और अनेक जातियां नो उत्पन्न होगी। ऐसे एक बेटे के लिए जब परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है तो ये आसान बात नहीं है। Now I think we're going to see the purpose of Abraham's test. It was an object lesson. God was going to show Abraham and everyone that reads the Bible after him how he, God, was going to redeem us. अब जो हमारा इस वचन को पढ़ने का एक मकसद था, अब हम उसको देखते हैं। और परमेश्वर ये अब्राहम को बताना चाहता था या दिखाना चाहता था, और उन तमाम लोगों को जो बाइबल पढ़ते हैं उनको ये बताना मांगता है, दिखाना मांगता है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से छुटकारे को देगा। God would give us, God would give his son Jesus, whom he loved, to die on the cross as a sacrifice for our sins. और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, जिससे वो बहुत ही प्रेम करता था, जो क्रूस पर मारा गया, उसे जो है उसने अपने जीवन का बलिदान दिया हमारे पापों के लिए। ये बात को परमेश्वर इसके द्वारा दर्शाना चाहता था। Notice verse 2 says, take your son, your only son, whom you love, to the land of Moriah and offer him as a burnt sacrifice. और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, दूसरा वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अपने पुत्र को, अर्थात इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, और संग लेकर मोरैया देश में चला जा और वहां उसको पहाड़ के ऊपर होम बलि करके चढ़ा। Notice God says Abraham loved his son. I love my son Justin. I love my daughter Kirsten. I love my son Mark. I don't know anybody could love them more than I do. और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तेरा जो इकलौता पुत्र है जिससे तू प्रेम रखता है, मैं अपने बेटे जस्टिन से प्यार करता हूँ, मैं अपने बेटे क्रिस्टीन से और अपने बेटे मार्क से प्यार करता हूँ, और मैं नहीं जानता कि कोई उनको मुझसे बढ़कर भी प्रेम कर सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। And God is asking Abraham to sacrifice his son. Think how hard that must have been for Abraham. Abraham, sacrifice your son, your only son, whom you love. और सोच के देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से उसके इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने बलि करने के लिए कहा। उसको कहा, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसको जो है बलि करके, होम बलि करके चढ़ा। तो इस परिस्थिति को आप सोच कर देखिए कि एक पिता के लिए कितना मुश्किल ये होगा। How hard would that be for me? John, sacrifice your son Justin. I don't think I could do it. और सोचकर देखिए, यदि परमेश्वर मुझसे कहे कि जॉन तू अपने बेटे को जस्टिन को सैक्रिफाइस करके उसको बलि करके चढ़ा दे, तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। What must Abraham's thoughts have been when he cut the wood that would fuel the fire for the burnt offering, his son Isaac? What was he thinking as he packed up the knife that he would use to slay his son? और सोचकर देखिए, अब्राहम क्या सोच रहा होगा जब वो लकड़ी को काट रहा होगा और आग के लिए वो तेल को भर रहा होगा, क्योंकि उसे होम बलि करके चढ़ाना है, तो वहां पर लकड़ी भी चाहिए, आग भी चाहिए। तो जब वो इन सब की तैयारी कर रहा होगा, तो वो क्या सोच रहा होगा अपने बेटे के बारे में। या जब वो चक्कू को जब बलि करते हैं तो काटते हैं मेमने को, उसी प्रकार जब वो चक्कू को उसको पैक कर रहा होगा, तो वो क्या सोच रहा होगा अपने बेटे के बारे में, क्या अंदर उसके मन के अंदर चल रहा होगा। But Abraham was obedient because in verse 3 it says, he rose up and went. परंतु अब्राहम आज्ञाकारी था, क्योंकि तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और
जो है चला, उसने सारी तैयारी की और वो चला जैसे परमेश्वर ने उसको बोला था। There's no record that Abraham told his wife Sarah. How could he? How could he tell Sarah or anyone else what he was going to do? They would think he was crazy. They'd probably try to stop him. और बाइबल में हम देखते हैं कहीं नहीं लिखा कि उसने इस बात को जो परमेश्वर ने उससे कहा, उसने सारा से या किसी भी और व्यक्ति से इस बात का जिक्र किया। क्योंकि अगर हो सकता है वो अगर जिक्र करता तो बोलता अरे तू पागल है, अरे तुझे नहीं करना चाहिए, तेरा इकलौता पुत्र, तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये तमाम बातें होती, तो हम बाइबल में कहीं नहीं देखते कि उसने किसी को भी इस बात को जिक्र किया। Sometimes we have to simply obey God and tell no one until after the trial. Sometimes if we tell others, they'll hinder us in carrying out God's plan. और कई बार हमें जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना होता है। कई बार हमें किसी को कुछ नहीं बताना होता है जब तक हम इस परीक्षा से निकल ना जाएं, क्योंकि यदि हम बहुत लोगों को बताएं तो हो सकता है वो हमें रोकें और परमेश्वर के जो हमारे लिए योजना है उससे हमें निकाल दें। Verse 4 says Abraham traveled 3 days before he reached the place of sacrifice. No doubt these were the longest days of Abraham's life. He had 3 days to turn around and go back home. What was he thinking every time he looked at Isaac? Did he sleep at all during those long 3 days and 3 nights? अभी तक हमने देखा किस तरह से उसने तैयारी की। अब सोच के देखिए उसको 3 दिन लगा वहां पर पहुंचने के लिए। वो 3 दिन जो है हो सकता है उसके जीवन के सबसे लंबे 3 दिन रहे हो, और 3 दिन वो बस सोचता ही रहता हो आइसैक को देखकर, इसहाक को देखकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हो सकता है वो 3 दिन और 3 रात सोया भी ना हो इसी उधेड़बुन में कि क्या होगा जब वो वहां पहुंचेगा तो। Some think that strong faith or perfect faith never asks a question, never has a second thought. This is simply not true. और कुछ लोग कुछ सोचते होंगे कि ये बहुत ही जो मजबूत विश्वास है और बहुत ही परफेक्ट एक विश्वास है जिसने एक सवाल नहीं पूछा, जिसके हृदय के अंदर जिसके अंदर एक जो है सोच नहीं आया, पर ऐसा नहीं है। What kind of trial would that be? If there is no struggle, there would be no faith. और ऐसी परीक्षा कैसी परीक्षा हो सकती है? एक परीक्षा ऐसी परीक्षा कैसे हम उसको कह सकते हैं यदि उसमें कोई तकलीफ ना हो, यदि उसमें विश्वास ना हो। But despite the questions and thoughts Abraham must have had, he obeyed God. He kept moving forward. He didn't look back. और हो सकता है उसके अंदर भी बहुत सारे सवाल हों, विचार हों, लेकिन अब्राहम ने जो है परमेश्वर को आज्ञा को माना, वो आगे बढ़ता रहा और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। Sometimes our faith is severely tested. Sometimes it's hard to know what to do, but we have to believe God and keep moving forward. और कई बार जो हमारा विश्वास है परखा जाता है, और कई बार बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में। आज ये वचन बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होने वाला है, क्योंकि कई बार आपको नहीं समझ में आता होगा कि हम क्या करें, पर ऐसी परिस्थिति में आपको खुदा को, परमेश्वर को विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। After traveling 3 days, Abraham reached the land of Moriah. Every word in the Bible, every name in the Bible is important. जब 3 दिन उसने यात्रा को किया और वो पहुंचा मोरया देश में पहुंच गया। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि बाइबल में हर एक नाम, हर एक शब्द का मायने है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The name Moriah means Yah or Jehovah is my provider. और जो मोरैया का नाम है, इसमें हम मोरैया को देखते हैं। हम बाइबल में देखते हैं बहुत जगह पर भजन संहिता में भी लिखा है याह की स्तुति करो। तो जब हम मोरैया को बोलते हैं तो यहाँ पर याह है, और पूरा इसका मतलब है नाम का कि यहोवा जो है निधान करने वाला है, या यहोवा जो है हमें देने वाला है। यहोवा इज प्रोवाइडर, परमेश्वर प्रोवाइड करता है। Abraham did not know it, but Jehovah was going to provide the sacrifice, a ram in the bush, just as God would one day provide Jesus as the sacrifice on the cross.
अब्राहम शायद इस बात को नहीं जानता था कि यहोवा उसको वहां पहुंचकर बलि के लिए एक मेमने को तैयार कर दिया है या देने जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने एक दिन यीशु मसीह के लिए ठहराया था क्रूस पर बलिदान होने के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए। Jehovah will provide. God will provide. I like that. और यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा यानी कि यहोवा निधान करने वाला है, एक अद्भुत तरीके से देने वाला है और परमेश्वर देता है, निधान करता है बहुत ही अद्भुत और अलौकिक तरह से। Jehovah will provide. God will provide. Whatever you are facing, don't look to man. Put your faith and trust in God, and God will provide the solution. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आप मनुष्य को ना देखकर अपना विश्वास, अपना जो है यकीन है खुदा बाप पर रखे, परमेश्वर पे रखे। तो जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोवाइड किया, वो आपको भी एक रास्ता, एक हर बातों को आपके लिए तैयार करने जा रहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति, प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आपको उसका निदान करने जा रहा है। Another interesting point about this place, Moriah, where Abram was told to sacrifice Isaac. This is a site where the Holy of Holies was located in Solomon's temple. It is now the site where the Muslim Dome of the Rock is built. But in the future, the Bible says that the temple will be rebuilt at this very site. और यहाँ पर हम मोरैया के बारे में कुछ और चीजों को देखते हैं, जहां पर अब्राहम जो है एग्जैक्टली वही जगह पर जहां पर अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, इसहाक को। ये वही एक जगह है जहां पर जो सुलेमान का मंदिर बना, उसमें पवित्र, उसका अति पवित्र स्थान जो था वो इसी जगह पर था। और ये हो सकता है अभी मुस्लिम डोम का एक जगह रहा हो, बट इसमें कहा गया है, बाइबल कहती है कि आने वाले समय में मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा। Every word in the Bible is important. Every name and place in the Bible is important. In God's eyes, Calvary is an important place. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, बाइबल में हर एक नाम महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, हर एक जगह महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर की नजर में वो जो कलवरी एक जगह था, कलवरी का क्रूस जो जगह थी वहां, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो गोलगत्ता, वो कलवरी का क्रूस जहां पर था, वो जगह भी खुदा की नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। And Abraham said in Genesis 22 and verse 5, and Abraham said unto his young men, abide you here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. और उत्पत्ति 22वें अध्याय उसके 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। This scripture is talking about worship. और ये वचन जो है आराधना के बारे में बताता है और परमेश्वर की महिमा करने के बारे में बताता है। Praise is what we do, worship is what we are. जो स्तुति है वो हम जो है करते हैं, और आराधना जो हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। Praise is what we do, worship is what we are. और स्तुति को हमें परमेश्वर को देना चाहिए और आराधना के जीवन को हमें बिताना चाहिए या हमें जीना चाहिए। Everything that we do, if we do it with the right heart, is worship to God. और जब भी हम कुछ भी करते हैं, यदि हम खुदा की आराधना करके, प्रार्थना करके करें, तो वो खुदा को ग्रहण योग्य होता है। If we give an outward expression of our worship, that is praise. और जब हम जो है परमेश्वर को स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। For instance, when we sing to God in a worship service, that is praise. और जब हम जो है परमेश्वर को आराधना करते हैं, तो हमें परमेश्वर के लिए आराधना करना चाहिए वही सच्चे हृदय से।
Notice Abraham was about to offer Isaac as a sacrifice, and Abraham calls this worship. Everything we do should be done in worship and honor to the Lord. और यहाँ पर देखें कि जब अब्राहम इसहाक इसहाक को जो है बलि करने जा रहा था, उसने उस व्यक्ति को कहा कि मैं जाता हूं और दंडवत करके, इंग्लिश में वर्ड है वर्शिप, इसका मतलब आराधना करके और जो है परमेश्वर को महिमा देकर आता हूं. When I'm preaching this message with the right heart, and Pastor Persis is translating it with the right heart, we are worshiping God. और जब मैं इस वचन को सही तरीके से परमेश्वर की जो उपस्थिति और आत्मा में रखता हूं, और पास्टर पर्सिस भी वैसा ही करते हैं, तो हम वाकई में खुदा को आराधना करते हैं और महिमा देते हैं. And then in verse 22:5 it says, "And come to you again." Now Abraham knows he's going up on the mountain to sacrifice his son Isaac, yet he's saying, "We will come back to you." We. He's not saying, "I will come back to you." He's saying, "We." Abraham is saying, "Isaac and I are coming back to you." और यहाँ पर हम देखते हैं 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा, आखिर में उसने कहा कि फिर तुम्हारे पास हम लौट आएंगे. उसने कहा फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. तो उसने खाली अपने बारे में नहीं कहा, उसने जो है दोनों के बारे में, अपने बेटे और अपने बारे में कहा. How will Isaac come back if he's the sacrifice? Abram doesn't know for sure how this will happen. He probably believes that God will raise Isaac from the dead. और जो है उसने कैसे इस बात को कहा कि हम वापस तुम्हारे पास आएंगे, जबकि वो नहीं जानता था क्या होने वाला है, लेकिन जरूर से वो खुदा पर विश्वास करता होगा कि परमेश्वर उसको जो है जीवितों में से, मृत्यु में से उसको जिला देगा. Although Abraham doesn't know all the answers, he trusts God, he obeys God, and he believes his son will go back home with him. और जो अब्राहम था वो तमाम बातों को नहीं जानता था, वो तमाम उत्तर को नहीं जानता था, लेकिन वो सिर्फ इतना मालूम था कि उसको इतना मालूम था वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञा को मानता है, और उसका विश्वास था कि उसका बेटा उसके साथ वापस आएगा. Sometimes we don't know all the answers. Have you ever been there? We don't know how God is going to work everything out. We have to keep trucking. We have to keep moving forward in faith. और कई बार हमें नहीं पता होता सारे जवाबों के बारे में. कई बार हमें नहीं पता होता कि कैसे परमेश्वर इस समय की जो परिस्थिति है उस पर कैसे काम करेगा, कैसे परमेश्वर इसमें से निकालेगा, लेकिन हमें जो है विश्वास में आगे बढ़ना है. We have to keep obeying God even when we don't know what the answer will be or when the solution will come. We have to trust God until the answer comes. और हमें खुदा को विश्वास करना है, परमेश्वर को विश्वास करना है, तब भी जब हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बस सवाल ही सवाल है और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं है, हमें नहीं मालूम कि कब हमारे परेशानियों का उत्तर आएगा, लेकिन हमें विश्वास करना है तब तक जब तक वो उत्तर हमें नहीं मिल जाता, तब तक वो परिस्थिति से हमें बाहर नहीं निकाल देता. Abraham kept moving in faith. Keep moving in faith, church. Keep moving in faith. Don't give up. Keep moving. और अब्राहम जो है बढ़ता ही गया, आगे बढ़ता ही गया विश्वास में. आप भी उसी प्रकार आज विश्वास में बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, गिव अप ना करें चीजों पे, रिश्तों पे, परिस्थितियों पे, और आगे बढ़ते जाएं. In Genesis 22 and verse 6, it says, "And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together." और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है इसके 6वें वचन में कि अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और दोनों एक साथ चल पड़े. Isaac carried the wood on which he would be sacrificed. This represents or points to the cross that Jesus would one day carry on his way to Calvary. और जब आइसैक ने वो लकड़ी को लिया तो जो है वो जो है
बलि होने के लिए जा रहा था, अपने आप को बलिदान करने के लिए, उसको नहीं मालूम था। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है, दर्शाता है कि एक दिन यीशु मसीह भी इसी तरीके से क्रूस को लेकर चलेगा। यूहन्ना 19वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 7वां वचन इस प्रकार से बताता है। What must Abraham have been thinking as he and Isaac walked up the mountain? Did he have second thoughts? I don't think there'd be any of us who could understand how Abraham felt. और जब अब्राहम और आइसैक इसहाक उस पहाड़ की ओर जा रहे थे, तो अब्राहम क्या सोच रहा होगा? क्या उसके दिमाग में आया कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं वापस चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी, हम में से कोई भी उसकी शायद उस परिस्थिति को समझ पाए कि अब्राहम क्या महसूस कर रहा होगा अंदर से। Abraham's demeanor was like that of Christ on the way to the cross. We find this in Isaiah chapter 50 and verse 7, talking about Jesus. For the Lord God will help me. Therefore, I shall not be confused. Therefore, I have set my face like flint, and I shall not be ashamed. और वो इस तरीके से था जैसे क्रूस के रास्ते, क्रूस पर जाने से पहले मसीह था। हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे मदद किया, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, और इसलिए मैंने अपने चेहरे को, अपने मुख को जो है ऐसे किया है, और मैं शर्मसार भी नहीं हूँ। इस तरीके से उधर लिखा गया है। Set your face like flint. Be determined like Abraham and like Christ. Move forward and know that God will help you. और अपना जो मुख को स्थिर करना, इसका मतलब है अब्राहम और मसीह आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर मदद करेगा। Isaac sees the fire and he's carrying the wood for the sacrifice. He sees no lamb, he sees no sacrifice, and he asks his father, where is the lamb for the burnt offering? और जब वो 7वां वचन में हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से किया, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? This question must have broken Abraham's heart all over again. The moment of truth was getting closer and closer. और जब उसने इस प्रकार का सवाल पूछा होगा, तो अब्राहम का हृदय अंदर से शायद टूट गया होगा, अंदर से शायद वो रो रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो क्या करने जा रहा है। In verse 8, Abraham answers Isaac's question, where is the lamb for the burnt offering? Abraham answers, God will provide himself a lamb for the burnt offering. और 8वां वचन में अब्राहम ने उसको उत्तर दिया, जब इसहाक ने पूछा कि मेढ़ या बलि के लिए जो है वहां पर बलि के लिए भेड़ कहाँ है, तो उसने बोला, अब्राहम ने उत्तर दिया कि परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा, परमेश्वर अपने आप देगा। तो उसने इस तरीके से जो है इसहाक को उत्तर दिया। God will provide a lamb himself. He, God, would personally provide a lamb for the burnt offering. और उसने कहा कि परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा, और यही बात है कि परमेश्वर ने खुद ही जो है बलि के लिए मेमने को दिया। Isn't that what God was going to do to redeem man? He, God, would provide Jesus, the Lamb of God, as the perfect sacrifice to take away the sins of the world. और यही बात क्या परमेश्वर ने नहीं किया मनुष्य के छुटकारे के लिए? उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो यीशु मसीह था, परमेश्वर का मेमना था, एक बहुत ही परफेक्ट बलि के लिए, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, संपूर्ण रूप से वो जो है परफेक्ट था, ताकि वो इस जगत के पाप को उठा ले। Verse 9 says they came to the place for the sacrifice. Abraham builds the altar. He lays the wood in order on the altar. He binds Isaac, his son, and lays him on the altar. और 9वें वचन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। जब वे उस स्थान को, जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था, पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा, और अपने इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। As Abram built the altar, he was drawing closer and closer to that fatal moment. How could he sacrifice Isaac?
How could God ask him to do such a thing? Was God asking too much of Abraham? और जब अब्राहम जो है वेदी को बना रहा था, वो एक एक क्षण वो बलि के नजदीक था, और वो कैसे अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को बलि कर सकता है? कैसे परमेश्वर उससे ऐसी चीजों को मांग सकता है, उसके इकलौते पुत्र को मांग सकता है? क्या ये बहुत बड़ी बात खुदा ने अब्राहम से नहीं मांगी थी? Think of what Isaac must have been thinking. By this time, he obviously knew he was the sacrificial lamb. Yet Isaac yielded himself unreservedly to what his father was going to do. He didn't complain. He didn't try to escape. He obeyed his father. He offered himself willingly. अब ये तो थी अब्राहम की बात। अब हम इसहाक के बारे में देखते हैं। जब वो उसको हाथ पैर बांध कर वेदी के ऊपर लिटा दिया गया, एक वध किए हुए, एक बलि किए हुए मेमने की तरह वहां उसको रख दिया, तो वो अपने अंदर सोचता होगा कि ये पिता क्या कर रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी भी उसने कोई शिकायत नहीं करी, उसने भागने की कोशिश नहीं करी। उसने अपने पिता के निर्णय को आदर किया और खुद उस बलि के लिए अपने आप को दे दिया, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। Isn't that what Jesus would do at the cross? Obey his father, allow himself to be the sacrifice so we can be saved. और क्या ये बात यीशु ने नहीं करा? क्रूस पर उसने अपने पिता को आदर किया, अपने आप को उसने बलि के लिए दे दिया ताकि हम सब बचाए जा सके। By this time, Abram was fully prepared to obey the Lord. और इस समय में जब हम उत्पत्ति 22:10 में देखते हैं, वो पूरी तरह से तैयार था खुदा की आज्ञा को मानने के लिए। In Genesis 22 and verse 10, it says, And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. और 22:10 में इस प्रकार से लिखा, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, यानी कि वो पूरी रूप से तैयार था। Abraham took the knife. He raised his arm. He fully intended to plunge the knife into Isaac's chest. He would have then lit the fire and reduced Isaac's body to ashes. और वो पूरी तरह उसने चाकू को लिया, उसने अपने हाथों को उठाया, वो पूरी तरह तैयार था उस छुरी के साथ, और जो है वो उसने आग को भी जला लिया था। सब कुछ वो पूरी तरह से तैयार था प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए। If ever there was a man committed to obey God, it was Abraham. Are you committed to God? Are you committed to God? और यदि कोई इस तरीके से परमेश्वर को आज्ञा माना, तो वो अब्राहम था। मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, क्या आप इस कदर परमेश्वर से प्रेम करते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं? Abraham just didn't talk the talk, he walked the walk. Abraham obeyed God. उसने खाली बातों से बातें नहीं करी, लेकिन वो खाली विश्वास के बारे में बोलता नहीं था, वो विश्वास के साथ चला और खुदा की आज्ञा को माना। मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, आज कितने लोग खुदा की आज्ञा को मानते हैं? हम सब बोलना चाहते हैं, हम सब प्रचार करना चाहते हैं, आज्ञाओं को मानो, ये करो, वो करो, पर आज हम में से कितने लोग हैं जो उस आज्ञा को मानकर वाकई में चलते हैं जैसे अब्राहम चला? In verse 10, the angel of the Lord cries out and says, Abraham, Abraham. और 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। This is the same Jesus who said, Martha, Martha, Simon, Simon, Saul, Saul. The repetition of the name denotes the urgency. और यहाँ हम देखते हैं उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा, मार्था, मार्था, शिमोन, शिमोन, शाऊल, हे शाऊल। और हम जब ये नाम को हम 2 बार देखते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अर्जेंसी को दिखाता है, दर्शाता है कि कुछ बात बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है। When Abraham took the knife, his surrender was complete. His faith and consecration to God were demonstrated totally and completely. So God stopped Abraham by calling his name twice.
और जब अब्राहम ने उस चाकू को, उस छुरी को उठा लिया, वहां पर उसका जो पूर्ण रूप से समर्पण था, परमेश्वर के प्रति आदर था, विश्वास था, आज्ञा मानने का जो उसका जज्बा था, वहां खत्म हुआ। और उसके विश्वास, हालेलुया, वहां पर जो परमेश्वर के प्रति था, हम देख सकते हैं पूरी तरह संपूर्ण तरीके से। तब परमेश्वर ने अब्राहम को, उसके नाम को 2 बार पुकार कर उसको रोकना चाहा, रोक दिया। When the Lord called out to Abraham, the voice of God had never been so welcome. The voice of God had never been so sweet. The voice of God had never been so timely. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकार कर कहा, तो बहुत बार हाँ, वो आवाज सुनने में जो है स्वीट नहीं होती, मीठी नहीं होती, मिठास वाली नहीं होती, अच्छी नहीं होती। तो ये उस समय का जो आवाज था बहुत अर्जेंट वाला था, परमेश्वर उसको रोकना चाहता था। Lay not your hand upon the lad, neither do anything unto him, for I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son. और जब हम इसके 12वें वचन में देखते हैं, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। This portrays the fact that it's not so much the act that God is looking at, it is the heart that God looks at. Abraham did not have to kill Isaac to prove himself to God, but he had to fully intend to do so if God asked. और ये यहाँ पर दर्शाता है कि बहुत कुछ बोलने से और बहुत कुछ करने से परमेश्वर नहीं देखता, परंतु आपके हृदय को परमेश्वर देखता है। अब्राहम को इसहाक को इसहाक को मारकर कुछ भी प्रूव करने का जरूरत नहीं था, लेकिन आज्ञा मानने के द्वारा ये दर्शाया गया कि वो किस प्रकार खुदा बाप से प्रेम करता है, समर्पित है। Even though he did not understand why God would ask him to do such a thing, even though he did not know why killing Isaac was necessary, all he knew is that God told him to do this and he would obey God. Even though the questions loomed large in his mind, his business was to obey God, and to obey God he did. और उसको जबकि ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर, वो नहीं समझ पाया कि खुदा ने उससे, परमेश्वर ने उसको क्यों इस तरह का या किस इस प्रकार की चीज कैसे मांगी। और उसको मालूम नहीं था कि जो इसहाक जो है इस तरीके से बचाया जाएगा। उसको सिर्फ एक बात मालूम था, खुदा ने उसको एक बात बोली है करने के लिए, परमेश्वर ने एक बात बोली है करने के लिए, और उसे वो करना है। जबकि बहुत सारे सवाल उसके जहन में होंगे, लेकिन बहुत सारे बातें उसके जहन में होंगी, लेकिन उसका काम था खुदा को आज्ञा मानना, और उसने वही किया। Verse 12 says, seeing that you have not withheld your son, your only son. Look through chapter 22 and count how many times it says your son and your only son. This is emphasized by the Holy Spirit over and over. Why? और 27वें वचन में कहता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र, बार बार तू एक तो तेरा पुत्र, इकलौता पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। क्यों? Isn't this what God was going to do? He was not going to withhold his son, his only son. God was going to send his son Jesus, his only son, to die on the cross for our sins. और जब यहाँ इकलौते पुत्र और पुत्र की बात हो रही है, तो क्या ये परमेश्वर ने नहीं किया? अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो उसका इकलौता पुत्र था, जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। In verse 13, it says, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, and beheld him was a ram caught in a thicket by his horns. और यहाँ पर लिखा 13वें वचन में, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर बलिदान और होम बलि करके चढ़ाया। Abram went and took the ram and offered him up as a burnt sacrifice instead of his son. और अब्राहम गया, उसने वो मेढ़ को लिया और होम बलि करके चढ़ाया अपने बेटे के स्थान पे।
Isn't that what God did for us? He provided the sacrifice. He provided a substitute for us. और क्या ये परमेश्वर ने नहीं किया कि परमेश्वर ने बलि के लिए एक मेमने को उपलब्ध कराया हमारे स्थान पर अपने इकलौते पुत्र को उसने उपलब्ध कराया ताकि वो हमारे पापों को उठा ले। It says God called that place Jehovah Jireh, which means the Lord is my provider. और यही इस जगह के बारे में बोला जाता है यहोवा ईरे, मतलब परमेश्वर मेरा प्राविधान नियोजन करने वाला है। प्राविधान किस चीज का? Provider of what? The precious lamb that was slain, our Savior, our Redeemer, the Lord Jesus Christ. और किस चीज का? कि एक जो है, जो एक पवित्र मेमना बलिदान होने जा रहा है, हमारा उद्धार करता, हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह। Actually, Isaac and Abraham got off easy. और जो इसहाक था और अब्राहम था जो है इजीली, बहुत आसानी से जो है वो आ गए निकल के। Actually, Isaac and Abraham got off easy. और वो आसानी से वहां से आ गए। Abram did not have to watch Isaac suffer and die. God would have to watch his son suffer and die. जो अब्राहम था वो अपने पुत्र इसहाक को जो है जो तड़पता हुआ और मरता हुआ नहीं देख सकते थे, लेकिन जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र को तड़पते हुए, दुख को उठाते हुए और मरते हुए देखा। Jesus was beaten, spit upon, and cursed for our sins. Jesus was और whipped ये with the cat of nine tails. It tore the flesh from his body for our sins. The nails were driven into his hands for our sins. The crown of thorns was pushed into his skull for our sins. The spear was thrust through his side for our sins. God did not stop the sacrifice of Jesus as he did for Isaac. Jesus, the precious Lamb of God, died on the cross for us. और यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह उसको सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उसको श्राप दिया गया, उसके ऊपर थूका गया, किस लिए? हमारे पापों के लिए। उसके नाखूनों को नोच लिया गया, उसके शरीर के मांस के लोथड़े निकल गए, किसके लिए? हमारे पापों के लिए। उसके हाथों को कीलों से ठोका गया, हमारे पापों के लिए। उसके सर में जो है कांटों के ताज को पहनाया गया, हमारे पापों के लिए। उसको वो प्यासा था लेकिन उसको पानी नहीं दिया गया, क्यों? हमारे पापों के लिए। परमेश्वर ने लेकिन उस बलि को नहीं रोका, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो है कुर्बान किया, बलि किया जो है, लेकिन उसने इसहाक को बचाया। Then came the resurrection. Jesus rose from the dead. If Jesus had committed one sin, there would have been no resurrection. Because Jesus rose from the dead, it means that God accepted the sacrifice of Jesus on the cross. और यीशु मसीह ने एक भी पाप को नहीं किया। यदि उसने किया होता तो कोई जो है पुनरुत्थान नहीं होता। यीशु मसीह मृतकों में से, मुर्दों में से जिलाया गया। इसका मतलब खुदा ने यीशु मसीह के बलिदान को जो उसने क्रूस पर किया उसको स्वीकार किया और हमारे जो पाप थे उनका पूर्ण छुटकारा कर दिया। In this Genesis account involving Abraham and Isaac, God laid out his plan for salvation. और जो है यहाँ पर परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति में 1400 साल पहले परमेश्वर ने जो उद्धार का जो एक योजना था दर्शाया। Jesus, his son, his only son, whom he loved, would have to die on the cross for our sins, and he, God, would provide the sacrifice. और यीशु मसीह जो उसका पुत्र, इकलौता पुत्र जिससे वो प्रेम करता था, उसने बताया, दर्शाया कि इसी प्रकार से वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान होगा और परमेश्वर खुद इसको तैयार करेगा। God laid out this plan in Genesis 1400 years before the birth of Christ. What God promised, God brought to pass. और परमेश्वर ने दिखाया उत्पत्ति की पुस्तक में 1400-1500 साल पहले यीशु मसीह के जो परमेश्वर ने वायदे को दिखाया वो पूरा हुआ। All of God's promises are in the Bible, and what he says and what he promises will come to pass.
और जो कुछ जो है बाइबल में परमेश्वर ने वचन में अपने वचन को जो प्रॉमिसेस को किया है, जो वायदों को किया है, जो उसने कहा है, जो उसने वायदे को कहा है, वो जरूर से पूरे किए हैं और पूरे होंगे। Abraham believed God. Abraham believed God. Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Do you believe in God? Do you believe in God? और अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं? Abraham had to believe God that the promise would come. We have to believe in Jesus, who was the promise. और अब्राहम ने खुदा के वायदे को विश्वास किया, उसको मालूम था ये होगा। क्या हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं जो हमारे लिए एक वायदा है? What does God require of us to be saved? We find this in John 3:16. For God so और loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. और परमेश्वर को हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ा? यूहन्ना 3 के 16 में, मैं जानती हूँ आप उस बारे में जानते हैं। तो यूहन्ना 3 के 16 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। Will you believe in Jesus and what he did at the cross? Then you will not perish and have everlasting life. और यदि आप यदि आप यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया उसको विश्वास करते तो यकीन मानिए आप जो है नाश ना होंगे, आपका पास अनंत एक जीवन है।